हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी बायोलॉजी एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक टेक्निक है। इस टेक्निक में कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर है और उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है। उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, आइसोलेट करना और प्योर करना, उस टेक्निक को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। आज के लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी को डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफिक मीन्स लाइन्स और पिक्चर। इट इज टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने की टेक्निक को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें पेपर यूज किया जाता है फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। इस तरीके से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी के। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, बाकी ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज सिंपल टेक्निक। ये एक सिंपल टेक्निक है। इट हैज टू फेजेस। पेपर क्रोमेटोग्राफी के दो फेजेस हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है? सेल्यूलोज शीट फिल्टर पेपर इज ए स्टेशनरी फेज। अब हम इसमें यूज करते हैं फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर को कहा जाता है स्टेशनरी फेज, और ये सेल्यूलोज का बना होता है। आप यहाँ पे देखिए, ये फॉर सपोज ये हमारी एक स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर पे अगर हम एक ड्रॉप वाटर का यूं रख देते हैं तो थोड़ी देर में आप देखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से ये वाटर फ्लो करेगा इस फिल्टर पेपर पे। तो ये हमारा फिल्टर पेपर, इसे कहा जाएगा स्टेशनरी फेज। और ये वाटर या मिक्सचर कह सकते हैं जिसके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ये इस फिल्टर पेपर पे फ्लो करते हैं, इसे कहा जाएगा मोबाइल फेज। फिल्टर पेपर हमारा स्टेशनरी फेज कहलाएगा, और इसके ऊपर ये मिक्सचर फ्लो कर रहा है, इसे कहा जाएगा मोबाइल फेज। इज इट क्लियर? तो ये पूरा हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में सीखते हैं। तो मोबाइल फेज किसे कहा जाएगा? मिक्सचर विद इन सॉल्वेंट वर्क एज मोबाइल फेज। अब यहाँ पे देखें, हमने ये एक बीकर लिया है, और बीकर के अंदर आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, दैट इज दी फिल्टर पेपर। हमने यहाँ पे हैंग कर दिया है, और इस बीकर के अंदर आप यहाँ पे देखो हमने वाटर रख दिया है, और वाटर को इस फिल्टर पेपर की बिल्कुल इच पे टच कर रहा है, इसकी किनारे पे टच कर रहा है, और यहाँ पे हमने एक डॉट रख दिया है इंक का। अब इंक के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये हम रखेंगे तो फिर क्या होगा? द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज। अब क्या होगा? यहाँ पे वाटर आहिस्ता आहिस्ता इस फिल्टर पेपर की तरफ ऊपर मूवमेंट करेगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा वाटर। अब आप यहाँ पे देखें, ये वाटर हमारा ऊपर जा रहा है, ये आपको डॉट डॉट जो नजर आ रहे हैं ये वाटर है। So the different components of mixture travel through the stationary phase at different speed. अब जैसे ही वाटर ऊपर जाएगा और ये वाटर जब टच करेगा हमारे इंक को, तो इंक के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको अगर हमें सेपरेट करना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे देखो, जैसे ही वाटर इस इंक को टच करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी होती है तो वो फास्ट ऊपर की तरफ जाएगा, और इनके अंदर जिस मॉलिक्यूल की साइज छोटी होगी तो वो भी वाटर के पीछे जाएगा, और जिस मॉलिक्यूल की साइज लार्ज होगी उसकी मूवमेंट स्लो होगी तो वो नीचे की तरफ रह जाएगा। इस तरीके से इस इंक के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एक ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है। अब ऊपर की तरफ वो मॉलिक्यूल है जिसकी साइज छोटी है, और जिसकी साइज छोटी होती है वो फास्ट मूवमेंट करेगा, और जिसकी साइज बड़ी होगी वो स्लो मूवमेंट करेगा, और वो आप यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ रह जाए। तो इस तरीके से इनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे थ्रू दी
paper chromatography. The components of the sample or mixture start separating on filter paper according to the rate of movement. मूवमेंट के बेस पे अब मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी, जिस मॉलिक्यूल की साइज छोटी होगी वो ऊपर फास्ट मूवमेंट करेगा, और जिस मॉलिक्यूल की साइज लार्ज होगी वो स्लो मूवमेंट करेगा, और इस तरीके से इंक के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इस टेक्निक को कहा जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन regarding chromatography, you may ask in comment. Thank you very much.